Hi friends, welcome to English Lens channel. This is Chandan. We will read this article taken from the Times of India as usual. If you would like to appreciate my effort, kindly like the video and hit the subscribe button. You can ask any question from English and comment in the comment section. तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज का आर्टिकल है जिसका नाम है समर ऑफ डिसकंटेंट। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि समर है, समर मतलब गर्मी का समय आ गया है। ठीक है, और डिसकंटेंट मतलब असंतोष। ठीक है, असंतोष की गर्मी, क्योंकि गर्मी में आजकल हद से ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। मतलब ये जो कुछ सालों से 6, 7, 8, 10 सालों से हम कह सकते हैं, और इधर आकर के 2-3 सालों में गर्मी के टाइम में कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है ना। तो इसमें क्या है, सभी लोग काफ़ी बेचैन से हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको लिखा हुआ है कि असंतोष की गर्मी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गर्मी की बात नहीं है, यहाँ पे गर्मी से तुलना किया गया है। यहाँ बात एक्चुअली हो रही है मतलब एरोप्लेन की। ठीक है, एरोप्लेन का जो फेयर है उसके बारे में बात हो रही है कि कैसे क्या हुआ, कब कितना फेयर था, आजकल फेयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। ग्राउंडेड प्लेन्स शोरिंग एयरफेयर्स एंड नो रेस्पाइट इन साइट एज प्रॉब्लम्स कांट बी रिजॉल्व्ड क्विकली। ठीक है, क्या है, सबसे पहले ग्राउंडेड। ग्राउंड का मतलब आप लोग जानते हैं, भूमि, ज़मीन। ठीक है, प्लेन मतलब प्लेन। ठीक है, उसके बाद सोरिंग मतलब उछाल लेता हुआ, बढ़ता हुआ। एयर मतलब वायु और फेयर मतलब किराया। तो वायु का किराया मतलब यहाँ पे एयर फेयर का मतलब ये है सेंस कि हवाई जहाज़ का किराया। ठीक है, यहाँ पे एयर का मतलब हवा का किराया मत सोच लीजिएगा। ठीक है, बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, तो ग्राउंडेड का मतलब ये हुआ कि जो प्लेनें हैं, हवाई जहाज़, वो ग्राउंड पे है, यानी ज़मीन पे है, वो उड़ नहीं रही है। ठीक है, तो ग्राउंडेड प्लेन्स मतलब ज़मीन पे खड़े प्लेन, और सोरिंग मतलब उछाल लेती हुई बढ़ता हुआ कौन सा क्या मतलब हवाई जहाज़ का किराया। ठीक है, एंड नो रेस्पाइट, एंड मतलब और, नो मतलब नहीं, रेस्पाइट मतलब राहत। ठीक है, इन मतलब में, साइट मतलब दृश्य, रेस्पाइट मतलब राहत की सांस, चाहे राहत भी बोल सकते हैं। एज मतलब क्योंकि, प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं। कैन एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो एक तो परमिशन के लिए होता है, लेकिन परमिशन के लिए जनरली मे का यूज़ होता है। ठीक है, कैन का यूज एकदम कैजुअली होता है परमिशन में। ठीक है, और कैन का यूज मेनली एबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वैसे कैन का यूज पॉसिबिलिटी को भी शो करने के लिए किया जाता है, लेकिन वीक पॉसिबिलिटी यानी जिसकी संभावना 9 के बराबर हो, बहुत कम हो, उसमें कैन का यूज पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कैन नॉट, और उसके बाद बी है, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म का अगर यूज करते हैं ना, कभी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद डायरेक्ट अगर कोई वर्ब आता है तो वो अपने मतलब मूल फॉर्म में होता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना हो किसी भी मॉडल एक्सिलरी के बाद, तो पहले बी आता है, क्योंकि वी को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंसीडर किया जाता है, उसके बाद ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो कांट बी रिजॉल्व क्विकली एक एडवर्ब है। ठीक है, क्विक का मतलब होता है जल्दी, क्विकली मतलब जल्दी से, रिजॉल्व मतलब समाधान। ठीक है, तो कह रहा है कि और कोई भी राहत की सांस इस दृश्य में नहीं है। इस दृश्य में मतलब इस परिदृश्य में, इस स्थिति में, जो स्थिति अभी क्रिएट हुआ है, उस कौन सा, जो एरोप्लेन का कि वो उड़ नहीं रहा है और जो किराया है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम को जल्दी से रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, इस समस्या को जल्दी से इसका समाधान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे इसके पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं एफर्ट अच्छा डाल रहा हूँ आप लोगों को समझाने में, पढ़ाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि अगर वीडियो जब भी अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे मैं वीडियो रोज़ अपलोड करता हूँ, लेकिन हो सकता है कभी बीच में 1-2 दिन, 3 दिन या 4 दिन भी कहीं कोई काम पड़ जाए तो ही शायद मैं वीडियो ना डालूँ, है ना, नहीं तो मैं रोज़ डालता ही रहूँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं। इट्स नॉट जस्ट, इट्स जो है ये एक्चुअली इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इट इज़ को शॉर्ट में इट्स लिखते हैं।
मतलब एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट टेम्परेचर्स दैट आर क्लाइंबिंग दिस समर, ठीक है। दैट का यूज किसके लिए हुआ है? टेम्परेचर के लिए हुआ है, ठीक है। दैट एक प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि नाउन के लिए आया हुआ है, नाउन के बदले में, ठीक है। इट सब्जेक्ट है और ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्योंकि इट इज आर एम किस में यूज होता है? इज आर एम हैव हैज, ठीक है, ये सब प्रेजेंट में यूज होता है, ठीक है। तो ये सब एक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट का। तो इट इज़ नॉट जस्ट टेम्परेचर्स दैट आर क्लाइंबिंग दिस समर। तो इट मतलब यह, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, जस्ट मतलब केवल, टेम्परेचर मतलब तापमान, और टेम्परेचर के लिए दैट का यूज है, ठीक है। तो और उस तो क्योंकि टेम्परेचर क्या है? प्लूरल है, तो इसमें दैट के साथ कौन सा जो वर्ब आएगा, एक्सिलरी वर्ब, वो कौन सा आएगा? प्लूरल आएगा, क्योंकि प्लूरल नाउन है, ठीक है। आर, उसके बाद क्लाइंबिंग है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दैट आर क्लाइंबिंग, दिस मतलब यह या इस, समर मतलब गर्मी, ठीक है। तो यह ना, ये कोई केवल तापमान नहीं है जो क्या हो रहा है कि इस गर्मी में चढ़ रहा है। क्लाइंब मतलब चढ़ना, मतलब बढ़ना, बढ़ रहा है, ठीक है। एयर फेयर्स आर सेट टू गिव देम स्टीफ कंपटीशन, ठीक है। एयर फेयर मतलब वायुयान का किराया, ठीक है। एयर फेयर्स है, प्लूरल है, इसलिए आर है, ठीक है। आर है। सेट मतलब होता है किसी चीज़ को सेट कर देना, मतलब स्थिर कर देना किसी चीज़ को, या शुरू करना भी होता है। सेट ऑफ का मतलब शुरू करना होता है। तो यहाँ पे सेट टू गिव मतलब देने के लिए, देम मतलब उसे, उनको, मतलब यहाँ पे एयर फेयर्स के बदले देम का यूज है एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टीफ मतलब कठोर, कंपटीशन, ठीक है। तो वायुयान के किराए को कठोर कंपटीशन देने के लिए सेट किया गया है, यानी स्थापित किया गया है, ठीक है। या कह सकते हैं कि एयर फेयर को वहाँ पे स्थिर कर दिया गया है। इट इज़ गोइंग टू बी अ समर ऑफ डिसकंटेंट फॉर पैसेंजर्स एंड हाई प्रॉफिट्स फॉर सम एयरलाइंस। फिर से है, इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है इट्स, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग, और क्योंकि ये इज के बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें काम, वर्तमान में कोई काम जारी है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इट इज़ गोइंग टू बी, यह होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? टू बी ए समर। टू बी मतलब होना, समर मतलब गर्मी, ऑफ मतलब का के की, डिसकंटेंट मतलब असंतोष, फोर मतलब के लिए, पैसेंजर मतलब पैसेंजर यात्री, एंड मतलब और, हाई मतलब ऊंचा, प्रॉफिट मतलब लाभ, फोर मतलब के लिए, सम मतलब कुछ, एयरलाइन मतलब एयरलाइन, ठीक है। तो यह क्या है कि पैसेंजर के लिए, यात्री के लिए तो असंतोष की गर्मी होने जा रहा है, लेकिन कुछ एयरलाइन के लिए क्या होने जा रहा है? हाई प्रॉफिट वाला गर्मी होने जा रहा है, मतलब ऊंचा लाभ कमाने वाला ये गर्मी का मौसम है कुछ एयरलाइंस के लिए, ठीक है। फॉलोइंग ग्राउंडिंग ऑफ प्लेन्स ऑन अकाउंट ऑफ problematic engines earlier, discontentement of pilots has forced a flight cancellations in holiday season, ठीक है। तो क्या है? फॉलोइंग मतलब अनुसरण करते हुए, ग्राउंडिंग मतलब वही ज़मीन पे रहना, किसका? प्लेन का, क्योंकि ग्राउंडिंग ऑफ प्लेन्स है, वो ज़मीन पे रहने के, प्लेन के ज़मीन पे होने का तात्पर्य ये है कि प्लेन उड़ नहीं रहा है किसी कारण से, ज़मीन मतलब ये एयरपोर्ट पे ही खड़ा है, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण, प्रॉब्लमेटिक मतलब समस्या वाला, ठीक है। इंजन मतलब इंजन, अर्लियर मतलब पहले, डिसकॉन्टेनमेंट मतलब असंतोष की भावना, पायलट मतलब पायलट, हैज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैज, हैव, हैड आता है पास्ट में, और हैज हैव आता है प्रेजेंट में, ठीक है। तो हैज हैव के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैड के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो हैज फोर्स्ड, ठीक है, यानी फोर्स मतलब होता है बल देना, मजबूर किया करना, ठीक है। फ्लाइट मतलब फ्लाइट, कैंसिलेशन मतलब कैंसिल होना, इन मतलब में, हॉलीडे मतलब छुट्टी, सीजन मतलब सीजन, ठीक है। तो कह रहा है कि प्लेनों के मतलब प्रॉब्लमेटिक इंजन्स पहले, अर्लियर मतलब है पहले प्रॉब्लमेटिक इंजन्स के कारण, मतलब ऐसे इंजन जिनमें कुछ ना कुछ समस्या थी, उसके कारण प्लेन जो ग्राउंडिंग था, यानी कि एयरपोर्ट पे ही था, उड़ नहीं रहा था, उसका अनुसरण करते हुए, उसके बाद मतलब उसके पीछे चलते हुए
पायलट का जो डिसकंटेनमेंट है, पायलट का जो असंतोष है, उसने मजबूर किया है। हैज फोर्स्ड मतलब मजबूर किया है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट उसको बोलते हैं जिसमें जब वर्तमान में कोई काम पूरा हुआ हो। ठीक है, तो पायलट के असंतोष ने मजबूर किया है किस चीज़ को? फ्लाइट के कैंसिलेशन को, यानी फ्लाइट कैंसिल होने को इस छुट्टी के सीजन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। It is an unusual situation for an industry that has long claimed to offer the lowest airfares in the world। अब फिर यहाँ पे देखिए दैट इंडस्ट्री के लिए आया है, दैट प्रोनाउन है। ठीक है, और यहाँ पे हैज क्लेम्ड है, यानी हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा ये वाला सेंटेंस। और यहाँ पे इट इज है तो ये प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, तो इट इज एन अनयूजुअल सिचुएशन, यह क्या है? एक अनयूजुअल मतलब असामान्य सिचुएशन है, स्थिति है। किसके लिए? इस इंडस्ट्री के लिए, इस उद्योग के लिए। कौन सा इंडस्ट्री? एविएशन इंडस्ट्री मतलब विमान वाला इंडस्ट्री। ठीक है, जिसने क्या किया है? दैट हैज़ लॉन्ग क्लेम्ड, जो लंबे समय से दावा करते हुए आया है। क्या करने का? ऑफर करने का, ऑफर देने का लोगों को। क्या? लोएस्ट एयरफेयर्स मतलब सबसे कम किराया विमान का। कहाँ पे? तो इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। यानी कहने का मतलब ये है कि यह जो है इस तरह की स्थिति जो बनी है ये इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही असामान्य सी स्थिति है। और ये क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये लंबे समय से ये दावा करते हुए आई है कि हम पूरे संसार दुनिया में सबसे कम किराया रखेंगे। एयर मतलब विमान का जो किराया होगा वो काफ़ी कम होगा गर्मी के सीजन में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है इसका इन लोगों ने टाइटल दिया हुआ है, इन लोगों ने नहीं मतलब ये जो जिन्होंने लिखा है उन्होंने क्रूड वॉचिंग। क्रूड मतलब होता है कच्चा और वॉचिंग मतलब होता है वॉच करना, किसी चीज़ को देखना, यहाँ पे देख रेख करना मतलब उस पर निगरानी रखना। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रायर टू कोविड द इंडस्ट्री ऑफर्ड लो प्राइसेस डिस्पाइट हाई कॉस्ट्स ऑफ रनिंग एविएशन बिजनेस इन इंडिया। कह रहा है प्रायर मतलब होता है पहले। ठीक है, तो कोविड से पहले इंडस्ट्री ऑफर्ड, सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म कौन से टेंस में आता है? मैंने कई बार बताया, याद कीजिए, सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कहाँ पे होता है? तो पास्ट में, यानी बीते हुए समय में कोई काम अगर सामान्य तरीके से हुआ था या आदतन हुआ था तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। ठीक है, तो कोविड से पहले इंडस्ट्री ने ऑफर किया। क्या ऑफर किया? लो प्राइसेस, कम प्राइस। डेस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, देखिए के बावजूद के लिए दो चीज़ों का यूज किया जाता है, एक डेस्पाइट और एक इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, तो ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। क्या है करेगा कि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देगा और कहेगा कि अब इसमें एरर ढूंढिए। तो याद रखिए कि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है, कभी भी ऑफ का यूज इन स्पाइट के ही साथ होता है। और दोनों का मतलब के बावजूद ही होता है। ठीक है, तो डिस्पाइट के बावजूद, हाई मतलब ऊंचे, कॉस्ट मतलब लागत, ऑफ मतलब काके की, रनिंग मतलब चलना, दौड़। वैसे तो रन का मतलब दौड़ना होता है लेकिन यहाँ पे रनिंग मतलब होगा जारी रहना। ठीक है, एविएशन मतलब विमान, बिजनेस मतलब बिजनेस, इन मतलब में, इंडिया मतलब भारत में। तो कोविड से पहले इस उद्योग ने ऑफर किया था, प्रस्ताव दिया था काफ़ी कम प्राइस का, जबकि जो विमानन बिजनेस है भारत में उसको चलाने का जो कीमत मतलब बैठ रहा था वो काफ़ी हाई बैठ रहा था। उसके बावजूद ये लोग क्या किए थे कि लो प्राइस ऑफर कर रहे थे। ठीक है, कौन ये लोग? मतलब जो भी एविएशन इंडस्ट्री के जो ऊंचे पद पे होंगे वो। ठीक है, वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट वॉज दैट व्हेन क्रूड ऑयल प्राइस होवर्ड अराउंड $80 per barrel, most airlines took a serious financial hit because of rising input costs। ठीक है, वन मतलब होता है एक, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, इट मतलब यह, वॉज मतलब था पास्ट टेंस, दैट मतलब कि चाहे जो, व्हेन मतलब जब, क्रूड ऑयल का प्राइस मतलब कच्चे तेल की कीमत, होवर अराउंड का मतलब होता है होवर का मतलब क्या होता है कि इधर उधर मतलब घूमना, चक्कर लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे होवर अराउंड $80 पर बैरल, मोस्ट मतलब ज़्यादातर, एयरलाइन मतलब एयरलाइन, टुक यहाँ पे भी देखिए मोस्ट एयरलाइन के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, टुक मतलब लिए, एक सीरियस मतलब गंभीर, फाइनेंशियल मतलब
वित्तीय हिट मतलब हिट, बिकॉज ऑफ मतलब क्योंकि, राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है। इनपुट मतलब जो कॉस्ट मतलब कीमत, और इनपुट मतलब जो चीज़ हम लोग लगाते हैं, कोई चीज़ को बनाने में जो भी खर्च आता है या किसी चीज़ को चलाने में जो भी खर्च आता है उसको इनपुट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक परिणाम इसका यह था कि जब क्रूड ऑयल प्राइस होवर्ड, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म का यूज है सब्जेक्ट के बाद, जब ये कच्चे तेल की कीमत क्या हो रही थी, $80 पर बैरल के आसपास घूम रही थी, ठीक है। तो ज़्यादातर एयरलाइन ने एक काफ़ी गंभीर वित्तीय हिट को लिया, मतलब उन्हें चोट पहुंची। तो यहाँ पे लिया का है तो इसका सेंस ये होगा कि ज़्यादातर एयरलाइन को जो वित्तीय जो हिट है मतलब चोट है वो पहुंची थी, मतलब उन्हें घाटा हुआ था। बिकॉज ऑफ, क्योंकि बढ़ते हुए इनपुट कॉस्ट के कारण, क्योंकि उनकी लागत जो है वो ज़्यादा बढ़ रही थी और वो फिर लो प्राइस ऑफर कर रहे थे लोगों को, इसलिए उन्हें घाटे में जाना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम। इस पैराग्राफ का जो हेडिंग है वो क्या है, सप्लाई क्रंच बिल्ड्स अप, ठीक है। बिल्ड मतलब बनाना, ठीक है। क्रंच मतलब होता है कमी, सप्लाई मतलब किसी चीज़ की आपूर्ति। तो आपूर्ति की कमी क्या है, बिल्ड अप होती जा रही है, बनती जा रही है, यानी बढ़ती जा रही है। यानी आपूर्ति जो करना चाहिए उसमें और कमी होती जा रही है, यानी आपूर्ति जितना डिमांड है उतना नहीं हो पा रहा। किस चीज़ का, एयरलाइन का, ठीक है। मतलब ये एयरलाइन मतलब इसका एरोप्लेन का, ठीक है। द टफ ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट टुक ए टॉल बाय 2019 व्हेन जेट एयरवेज वेंट इनटू इंसॉल्वेंसी, ठीक है। तो कह रहा है कि टफ मतलब काफ़ी कठिन, ऑपरेटिंग मतलब संचालन, ठीक है, संचालन वाला, और इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, टुक मतलब लिया, ए टॉल का मतलब होता है भुगतान होना, भुगतान, परिणाम, संख्या भी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे संख्या सूट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे परिणाम या भुगतान सूट करेगा। 2019 तक, व्हेन मतलब जब, जेट एयरवेज मतलब जेट एयरवेज नाम की कंपनी, वेंट इनटू मतलब चली गई, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म है यहाँ सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। किसमें, इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालियापन में, ठीक है। तो कह रहा है कि टफ मतलब काफ़ी कठोर संचालन वाला जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण मतलब वातावरण, जो कि 2019 तक जिसने परिणाम को लिया, यानी जो कि 2019 तक इसने उस चीज़ को, इस परिणाम को सहन किया, भुगता, जब जेट एयरवेज क्या हुआ, इंसॉल्वेंसी में चला गया, यानी दिवालिया हो गया, ठीक है। It was followed later by Go Air. Insolvencies put a number of aircraft out of service. It मतलब यह, was मतलब था, followed मतलब फॉलो किया गया, अनुसरण किया गया। आप देखिए यहाँ पे सेकेंड was है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो एक्सिलरी वर्ब के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। लेटर मतलब बाद में, बाय मतलब के द्वारा, गो एयर मतलब गो एयर नाम का कंपनी है इसका एविएशन इंडस्ट्री का, ठीक है। इंसॉल्वेंसीज मतलब दिवालियापन, पुट मतलब रखा, ए नंबर ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, एयरक्राफ्ट मतलब एयरक्राफ्ट को, आउट ऑफ मतलब बाहर, सर्विस मतलब सेवा से। तो इट वॉज फॉलोड लेटर, इसको बाद में गो एयर के द्वारा अनुसरण किया गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले जेट एयरवेज दिवालिया हुई, उसके बाद गो एयर दिवालिया हो गया। और इंसॉल्वेंसी दिवालियापन ने बहुत सारे एयरक्राफ्ट को सर्विस से बाहर रखा, सेवा से बाहर रखा, ठीक है। बट द पैंडेमिक्स इम्पैक्ट ऑन फ्लाइंग म्यूटेड द फॉल आउट ऑफ ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट। बट मतलब लेकिन, पैंडेमिक मतलब महामारी का, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, ऑन मतलब पर, फ्लाइंग मतलब उड़ने पर, म्यूट मतलब होता है बंद कर देना, शांत कर देना, धीमा कर देना, ठीक है। तो म्यूटेड, यहाँ पे म्यूटेड, यहाँ पे तो न शांत करना शूट होगा, न बंद करना सूट हो सकता है, और न धीमा करना सूट होगा, ठीक है। तो फ्लाइंग म्यूटेड द फॉल आउट मतलब परिणाम, ऑफ ग्राउंडेड मतलब जो ज़मीन पे है, एयरक्राफ्ट मतलब एयरक्राफ्ट। तो कह रहा है कि लेकिन जो महामारी का प्रभाव है फ्लाइंग पर, मतलब एरोप्लेन के फ्लाइंग पर, उसने बंद कर दिया, उसने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे ख़त्म करना ज़्यादा सूट करेगा, किसके, जो ज़मीन पे एयरक्राफ्ट थे उनके परिणामों को, उनके जो परिणाम थे उससे जो मिले हुए थे उनको, ठीक है। दैट्स नो लॉन्गर द केस, दैट्स यानी दैट इज, ठीक है, दैट इज नो लॉन्गर द केस, वह
अब केस ज़्यादा लंबा नहीं रहा, नहीं है, ठीक है। नो लॉन्गर मतलब लंबा नहीं है, केस मतलब स्थिति, वो स्थिति, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने का मन तो नहीं करता है, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। पूरा वीडियो देखा कीजिए, नहीं तो ज़्यादा लंबा फिर वीडियो मैं बनाऊँगा नहीं। वैसे लंबा हो ही जाता है कितना भी करता हूँ, तो फिर भी एक दो पैराग्राफ छोड़ देता हूँ, फिर भी लंबा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, आप लोग इंटरेस्ट लीजिएगा, देखिएगा पूरा वीडियो, तो मैं बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए नहीं बनाने का मन करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पोस्ट मतलब के बाद, पैंडेमिक मतलब महामारी, चेंज मतलब परिवर्तन, ठीक है। तो महामारी के बाद का परिवर्तन, ठीक है। इन 2023 2023 में डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक वॉज 152 एम है, यहाँ एम का मतलब मिलियन है। द फर्स्ट टाइम इट क्रॉस्ड द 2019 मार्क ऑफ 144 मिलियन पैसेंजर्स। कह रहा है कि 2023 में, इसको मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, अब इसमें उतना तोड़ कर नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको बस मैं इसका मीनिंग बताते जा रहा हूँ सारे का। तो और हाँ, कोई भी अगर क्वेश्चन हो इंग्लिश से रिलेटेड तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो 2023 में डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक जो था, वो मतलब घरेलू जो एयर पैसेंजर का ट्रैफिक था, वो 152 मिलियन पैसेंजर का था, ठीक है। जिसने पहली बार, फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, इसने क्या कर दिया था, जो 144 मिलियन पैसेंजर का जो मार्क था, एक चिन्ह लगा हुआ था 2019 में, उसको इसने क्रॉस कर लिया था। दिस रिकॉर्ड पैसेंजर ट्रैफिक वाज सर्विस्ड बाय फ्यूअर एयरक्राफ्ट देन द प्री कोविड पीरियड। कह रहा है कि ये जो रिकॉर्ड पैसेंजर ट्रैफिक था, इसको सेवा प्रदान किया गया था केवल कुछ ही एयरक्राफ्ट के द्वारा प्री कोविड पीरियड के पहले की तुलना में, यानी कोविड से पहले जो पीरियड था, समय था, उसकी तुलना में। यानी कहने का मतलब ये है कि कोविड से पहले जितने मतलब एयरक्राफ्ट इन पैसेंजर को ले जाते, तो कोविड के बाद इनसे मतलब उन एयरक्राफ्ट से कम संख्या में एयरक्राफ्ट से इतने पैसेंजर गए। तो ये क्या हुआ, रिकॉर्ड। तो वही बात ये बोल रहा है कि इतने रिकॉर्ड पैसेंजर को जो सेवा प्रदान किया गया, वो कम एयरक्राफ्ट के द्वारा किया गया, अगर हम तुलना करें इसकी कोविड से पहले वाले पीरियड से। तो दैट्स बिकॉज इन एडिशन टू इंसॉल्वेंसी रिलेटेड ग्राउंडिंग्स, मार्केट लीडर इंडिगो हैज हैड टू ग्राउंड एयरक्राफ्ट ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स विद द प्रैट एंड व्हाइटनी इंजन्स। कह रहा है कि ये ऐसा इसलिए हुआ, दैट्स बिकॉज, क्योंकि इन एडिशन टू इंसॉल्वेंसी, इन एडिशन टू का मतलब होता है कि अतिरिक्त, यानी इंसॉल्वेंसी रिलेटेड जो ग्राउंडिंग्स था, इंसॉल्वेंसी रिलेटेड से संबंधित जो समस्याएं थी, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त मार्केट लीडर, मार्केट में जो नेता है, मतलब जो काफ़ी आगे है मार्केट में, इंडिगो एयरलाइन, उसने हैड टू ग्राउंड एयरक्राफ्ट, उसको अपना एयरक्राफ्ट ग्राउंड करना पड़ा, यानी ज़मीन पे रखना पड़ा, मतलब बंद करके, ऑन अकाउंट ऑफ, क्यों, किसके कारण, तो प्रॉब्लम्स विद, क्योंकि प्रैट एंड व्हाइटनी इंजन्स का जो व्हाइटनी का जो उसका इंजन था, उसमें समस्या आ गई, उसके कारण, ठीक है। यहाँ पे देखिए हैड का यूज है, तो हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, और उसके बाद हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो वही इसका मीनिंग होता है करना पड़ा, मतलब पास्ट में अगर किसी ये कंपल्सन को शो करना होता है, तो उसमें हैड का यूज होता है, ठीक है। तो इंडिगो को क्या करना पड़ा, अपने एयरक्राफ्ट को बंद करके रखना पड़ा, क्योंकि उसका जो प्रैट एंड व्हिटनी का इंजन था, उसमें प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। इट इज़ अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ फ्लायर्स, ये एक पूर्ण आंधी थी, किनके लिए, फ्लायर्स के लिए, उड़ने वालों के लिए। द आउटकम इज ए सर्ज इन एयरफेयर्स, इसका परिणाम क्या हुआ कि एयरफेयर्स मतलब हवाई जहाज के किराए में काफ़ी उछाल आया। सो मच सो दैट द लास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन द मोस्ट ल्यूक्रेटिव फॉर द एविएशन इंडस्ट्री। कह रहा है कि सो मच सो का मतलब होता है इस कदर, कि ये कह रहा है ना, सो मच सो दैट द लास्ट फ्यू मंथ्स, इस कदर, यानी हम कह सकते हैं कि ये चीज़ इस कदर हुई कि
लास्ट फ्यू मंथ्स, अंतिम के कुछ महीने हैव बीन द मोस्ट ल्यूक्रेटिव, ये रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव मतलब लाभदायक, फायदेमंद, किन के लिए? एविएशन इंडस्ट्री के लिए, यानी विमान की जो से संबंधित जो उद्योग है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए रहने देता हूँ अब मैं, ये लास्ट पैराग्राफ है, लेकिन नहीं 2 पैराग्राफ और है, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रहने देता हूँ। चलिए, गुड नाइट।